आप सबको मेरे चैनल पर दिल से खुशामदीद। आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। एक ऐसी दास्तान जो मोहब्बत, नफ़रत और इंसानी जज्बात की गहराइयों तक ले जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहिए। मैं आलिया जब जवानी के दहाने पर पहुंची तो अंदर एक बेचैनी सी रहने लगी। हर नई सुबह एक नई तमन्ना लेकर आती। मुझे लड़कों की तवज्जो अच्छी लगती थी। उनकी नज़रों में खुद को देखकर दिल बाग बाग हो जाता। दोस्तों ने कहा भी कि आलिया ये सब मत किया करो, किसी दिन मुश्किल में पड़ जाओगी, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। हंसी मजाक, चहल पहल, ये सब तो जिंदगी के रंग थे। एक दिन की बात है, वालिद साहब शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने कॉलेज जाने के लिए कैब बुला ली। अम्मी ने कहा, बेटा अकेली मत जा, कोई मसला हो गया तो। मैंने उन्हें दिलासा दिया, अम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, संभाल लूँगी। मगर उनकी आंखों में तशवीश थी। मैं कैब में बैठी तो ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा। मैंने सोचा सामने वाली सीट पर बैठ जाती हूँ। मेरा ये मामूल नहीं था, पर आज दिल में एक शरारत सी थी। मैंने महसूस किया कि ड्राइवर बार बार शीशे में मेरी तरफ देख रहा है। मुझे अच्छा लगा। मैंने जल्दी पहुँचाने को कहा। वो मुस्कुराया और गाड़ी तेज़ कर दी। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि रास्ता बदल गया है। मैंने पूछा, भाई साहब ये कौन सा रास्ता है? कॉलेज तो इस तरफ नहीं। उसने कहा, मैडम आगे ट्रैफिक जाम है, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। मैंने किताब खोली और पढ़ने का बहाना कर लिया। 10 मिनट हुए होंगे कि गाड़ी एक सुनसान इलाके में रुक गई। मैं बाहर देखकर हैरान रह गई। ये तो कॉलेज से बिल्कुल अलग थलग जगह थी। मैंने फ़ौरन ड्राइवर से पूछा, आपने यहाँ क्यों रोका है? मगर वो बगैर कुछ कहे गाड़ी लेकर चल दिया। मैं सड़क किनारे खड़ी थी। दिल थक थक करने लगा। अब क्या होगा? इतने में एक सफ़ेद कार नजर आई। मैंने हाथ हिलाया तो कार रुक गई। एक नौजवान बाहर निकला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम इस सुनसान जगह पर क्यों खड़ी हो? उसने पूछा। मैंने सारा वाक़या सुनाया। वो मुस्कुराया। कार में बैठो, मैं तुम्हें कॉलेज पहुंचा देता हूँ। मैंने सोचा खुदा ने भेजा है। मैं कार में बैठ गई। वो गाड़ी चलाने लगा मगर बार बार मेरी तरफ देखता। तुम बहुत खूबसूरत हो। ऐसी हसीन लड़की का ऐसे इलाके में अकेले होना ख़तरनाक है। मैंने कहा, जल्दी पहुंचा दीजिए, मेरे पीरियड लगे हैं। मगर उसने गाड़ी शहर से बाहर वाले रास्ते पर मोड़ दी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। ये रास्ता तो शहर से बाहर जा रहा है। उसने मेरी तरफ देखा। आज कॉलेज नहीं, आज ज़िंदगी के कुछ और ही सबक सीखोगी। मैंने चीखना चाहा मगर मेरी आवाज़ गलों में घुट गई। वो एक फार्म हाउस के सामने रुका और मुझे अंदर ले गया। दरवाज़ा बंद होते ही मैंने महसूस किया कि मैं एक पिंजरे में कैद हूँ। तुमने ये क्या किया? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरी आवाज़ कांप रही थी। उसने मेरे बाल पकड़े। आज से तुम मेरी हो, तुम्हें रिहा नहीं करूँगा। मैंने ज़ोर से उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर वो बहुत ताकतवर था। उसने मुझे बिस्तर पर गिराया और मेरे ऊपर आ गया। मैंने हाथ पैर मारे, उसके बाल खींचे मगर वो मुझे काबू करता रहा। रुको, बुरा मत करो, मैंने इल्तिजा की। मगर उसकी आंखों में एक वहशियाना चमक थी। उसने मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मैंने सर हिलाया मगर वो रुकने वाला ना था। फिर उसके हाथ मेरे जिस्म पर फिरने लगे। मैंने मजीद मुज़ाहमत की मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म ने जवाब दे दिया। एक अजीब सी बेहिसी ने मुझे ढांप लिया। मैंने हार मान ली। जब वो रुका तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मेरे आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ किया। डरो मत, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मैंने उसे देखा। तुम कौन हो? मुझे क्यों उठा लाए? उसने एक गहरी सांस ली। मैं अर्जुन हूँ, तुम्हारा भाई मेरी बहन का कातिल है। मैं हैरान रह गई। मेरा भाई? किस तरह? तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से वादा किया था शादी का, फिर उसे छोड़ दिया। वो हामिला थी। शर्म के मारे उसने खुदकुशी कर ली। मुझे यकीन नहीं आया। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। कर चुका है। उसकी आवाज़ में गम और गुस्सा था। मैंने तुम्हें उठाकर यहाँ लाया ताकि तुम्हारी ज़िंदगी भी तबाह कर दूं जैसे उसने मेरी बहन की तबाह की थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। गुस्से के पीछे गहरा दर्द था। मैंने कहा, मेरे भाई ने जो किया वो गलत था, मगर क्या तुम भी वही गलती दोहराना चाहते हो? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने तो तुम्हें छोड़ने का इरादा किया था, मगर उसने बात अधूरी छोड़ दी। रात गुजरती गई। अर्जुन ने मुझे खाने के लिए पकाया। हम दोनों खामोशी से खाना खाते रहे। मैंने सोचा ये शख्स दरअसल बहुत तन्हा है। नफरत ने उसके दिल को जला दिया है। तुम्हारी बहन का नाम क्या था? मैंने पूछा। सपना। उसकी आवाज़ कांप गई। वो बहुत खूबसूरत थी, तुम्हारी तरह। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ थाम लिया। वो हैरान हुआ। तुम डरती नहीं? तुमसे नहीं, मैंने कहा, तुम्हारे दर्द से डरती हूँ। उस रात हमने बहुत सी बातें की। मैंने अपने भाई के बारे में बताया, उसकी खुदगर्जी के बारे में। अर्जुन ने अपनी बहन की यादें शेयर की। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातों में नफरत कम होने लगी। सुबह हुई तो अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ने ले चलता हूँ। मगर जब गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। आलिया, मुझे अफसोस है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे वालिदैन से मिलते हैं। घर में दाखिल होते ही मेरी माँ दौड़ती हुई आई और मुझे गले लगा लिया। मेरे वालिद ने अर्जुन को देखा तो पूछा, ये कौन है? मैंने सारा वाकया सुनाया। मेरे भाई का चेहरा फक हो गया जब उसने सपना का नाम सुना। अर्जुन ने मेरे भाई से कहा, तुमने मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दी, मगर मैंने तुम्हारी बहन को तकलीफ नहीं दी। मैंने अर्जुन का हाथ थाम लिया। मैं अर्जुन से मोहब्बत करती हूँ।
सब खामोश हो गए। मेरे वालिद ने गहरी सांस ली। तुम दोनों ने जो किया वो गलत था, मगर अगर तुम सच्चे दिल से एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो। अर्जुन ने मेरे वालिद के कदमों में हाथ जोड़े। मैं आलिया की हिफाजत करूंगा हमेशा। कुछ महीने गुजर गए। अर्जुन और मैं अक्सर मिलते। हमारी मुलाकातों में नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली। एक दिन अर्जुन ने कहा, आलिया, मैं तुम्हारे घर वालों से इजाजत लेना चाहता हूँ। मैं हैरान हुई, कैसी इजाजत? शादी की, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा दिल खुशी से भर गया, मगर मेरे भाई ने मुखालफत की। मैं अपनी बहन की शादी अपनी बहन के कातिल के भाई से नहीं होने दूंगा। मैंने अपने भाई को समझाया, तुमने जो किया वो गलत था, अब हम इस गलती को मोहब्बत से दुरुस्त कर सकते हैं। आखिरकार सबने हाँ कर दी। शादी की तैयारियां होने लगी। एक दिन अर्जुन मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे एक कमरा दिखाया जहाँ सपना की तस्वीरें थीं। मैंने हमेशा इस कमरे को बंद रखा था, उसने कहा, मगर आज मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी बहन को जानो। मैंने तस्वीरों में सपना को देखा। वो वाकई खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी। मुझे अफसोस है, मैंने कहा, तुम्हारी बहन के लिए। अर्जुन ने मेरा हाथ थाम लिया। अब तुम मेरी जिंदगी हो। शादी वाला दिन करीब आया तो एक अजीब वाकया पेश आया। मेरा भाई घर से गायब हो गया। हम सब परेशान हुए। 3 दिन बाद वो वापस आया तो उसके साथ एक लड़की थी। ये मेरी मंगेतर है, उसने कहा। मैंने सोचा कि शायद ये तरीका मेरी गलतियों की तलाफी का है। वो लड़की सपना जैसी थी। मैंने देखा कि अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। शादी वाले दिन जब मैं दुल्हन बनकर सजा तो अर्जुन ने मुझे देखकर कहा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत हो। हमारी शादी हुई। मेरे भाई की मंगेतर भी हमारी तकरीब में शामिल थी। मैंने देखा कि अर्जुन ने उससे बात की। वो मुस्कुरा रही थी। रात को जब हम अकेले हुए तो अर्जुन ने कहा, मैंने उस लड़की से माफी मांगी, उसने माफ कर दिया। मैंने उसका हाथ थाम लिया। अब हमारा नया सफर शुरू होता है। कुछ साल गुजर गए। हमारी एक बेटी हुई जिसका नाम हमने सपना रखा। मेरे भाई की शादी हो गई और वो अपनी बीवी के साथ खुश था। एक दिन अर्जुन मुझे वापस उस फार्म हाउस में ले गया जहाँ उसने मुझे पहली बार लाया था। यहाँ सब कुछ बदल गया है, मैंने कहा। हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा, हमारे दिल भी। उसने मुझे एक छोटा सा डिब्बा दिया। मैंने खोला तो उसमें एक खूबसूरत अंगूठी थी। ये मेरी माँ की थी, उसने कहा। वो चाहती थी कि मैं इसे अपनी बीवी को दूं। मैंने अंगूठी पहनी। वो बिल्कुल फिट थी। अब ये फार्म हाउस हमारी मोहब्बत की निशानी है, अर्जुन ने कहा। यहाँ से हमारी दास्तान शुरू हुई थी। हम दोनों बाहर निकले और खेतों में चहलकदमी करने लगे। हवा में खुशबू थी, परिंदे चहचहा रहे थे। तुमने मुझे माफ कर दिया, अर्जुन ने कहा। तुमने मुझे नफरत से मोहब्बत की राह दिखाई। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत हमेशा नफरत पर गालिब आती है। हम वहाँ कुछ दिन रहे। हर रोज नई कहानी, नई यादें। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अर्जुन ने कहा, आलिया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत में माफी, हमदर्दी और समझबूझ होती है। रात को हम छत पर बैठे सितारे देख रहे थे। अर्जुन ने अपना बाजू मेरे कंधे पर डाला। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं, मैंने कहा। हमारी बेटी सपना ने हमें आवाज दी। वो छत पर आई और हमारे दरमियान बैठ गई। अम्मी, अब्बा, मैं भी सितारे देखूंगी, उसने कहा। हम तीनों इकट्ठे बैठे रात के आसमान को देखते रहे। मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी वाकई खूबसूरत है। मोहब्बत ने हमें जोड़ा, नफरत ने हमें अलग करने की कोशिश की, मगर हमारी मोहब्बत मजबूत थी। अर्जुन ने मुझे देखा। शुक्रिया आलिया, तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी। शुक्रिया अर्जुन, तुमने मुझे सिखाया कि दिल की गहराइयों में मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। और फिर हमने एक दूसरे के हाथ थामे अपने मुस्तकबिल की तरफ देखा। हम जानते थे कि अब हमारे रास्ते हमेशा के लिए इकट्ठे हैं। नफरत की कहानी मोहब्बत की दास्तान बन चुकी थी और ये दास्तान हमेशा जिंदा रहेगी।